टू माय चैनल। आज मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रीट स्टाइल पास्ता बना रहा हूँ। जो हमारा क्रीमी वाइट सॉस पास्ता होता है वो बना रहा हूँ। तो मैंने अभी तक क्या किया है कि पानी को गर्म होने रख दिया, क्योंकि ये गर्म होते होते बॉईल होते होते टाइम जाएगा। और साथ ही मैंने थोड़े से प्रिपरेशन कर लिए कि मैंने अपने थोड़े से वेजिटेबल्स काट लिए। तब तक प्याज काट लेता हूँ। और आज मुझे ये स्ट्रीट स्टाइल पास्ता बनाने का जो आइडिया आया है, ये इसलिए आया क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और थोड़ा सा मिस कर रहा था कि वो जो पुराने दिन थे हमारे, जहाँ पे हम बाहर जाके खाते थे। और एक्चुअली ये पास्ता ऑथेंटिक होता भी नहीं है, हमारे इंडियन टेस्ट के हिसाब से हमने अडेप्ट किया हुआ है। बट यही पास्ता हमें बेस्ट लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आप सबसे शेयर की जाए। तो ये रेसिपी एक्चुअली मैं जहाँ से एमबीए किया हूँ वहाँ के कॉलेज के पीछे एक भैया थे, वो बैठ के बनाते थे इस स्टाइल का पास्ता। तो आपको सिखाते हैं कि कैसे बनता है ये पास्ता। तो चलिए अभी आपको सेटअप दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा है मेरा सेटअप। आज मैंने क्या किया है कि जो व्हीट पास्ता होते हैं हमारे, वो लिए हैं, पेने पास्ता है ये, ठीक है। उसके साथ जो सॉस को हमको एक क्रीमी टेक्सचर देना है, तो वो दो चीज़ों से आएगा। एक हमारा ये आटा है, ये एक्चुअली मैदे का आटा है, तो मैदे का आटा और साथ में हमारे पास चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों से हमारे पास क्रीमीनेस आएगा और उसमें एक रिच फ्लेवर देने के लिए हमारे पास यहाँ पे दूध है। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग का जो वाइट सॉस का बेस है वो कैसे बनता है, स्ट्रीट स्टाइल में कैसे बनता है, ठीक है। साथ में आप इसमें वेजिटेबल्स क्या क्या डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं अभी शिमला मिर्च और प्याज ही ले रहा हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप और वेजिटेबल्स जैसे कि बेबी कॉर्न हो गया या कॉर्न हो गया, या फिर आप ब्रोकली डालना है तो ब्रोकली भी डाल सकते हैं। तो आपकी जैसी मर्ज़ी, क्योंकि पास्ता में अगर हम वेजिटेबल्स डाल के खिलाते हैं तो बच्चों को भी पसंद आता है, एक टेस्ट भी अच्छा आता है और उनको भी ऐसा लगता है कि कुछ आज नया ट्राई किया है, कुछ नया खाया, ठीक है। उसके अलावा ये है नमक। नमक और साथ में अभी फ्लेवर हमें देना है, तो गार्लिक, ये कुछ 5 बड़े गार्लिक के क्लोव्स थे, उनको मैंने बारीक काट लिया है, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे पास्ता मिक्स है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पास्ता मिक्स नहीं है तो डोमिनोज के जो पैकेट आते हैं हम बचा के रख लेते हैं कि आगे कुछ अगर बनाएंगे तो खाएंगे, तो वो ही आप ले सकते हो। या फिर इसके अंदर ओरिगैनो, थाइम, ये सब सारे मिक्स होते हैं जो रेडीली अवेलेबल होते हैं हमारे पास मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। और क्योंकि इसके अंदर अब एक हीट टेक्सचर लाना है, हीट की प्रोफाइल लानी है, तो हम मिर्ची नहीं यूज़ कर रहे, तो यहाँ पे काली मिरी की कुटी हुई काली मिरी यूज़ करेंगे। तो चलिए, अब मेरा पानी बॉईल हो चुका है, तो मैं दिखाता हूँ पानी में मैं क्या करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पानी बॉईल हो चुका है। अब पास्ता डालने के पहले मैं क्या करूँगा, पहले थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इन द सेंस कि ये पानी सॉल्टी हो जाए, तो करीबन 1 बड़ा चम्मच तक मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। और साथ ही मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ऑयल डाल दूँगा। तो ऑलिव ऑयल है मेरे पास, ये ऑलिव ऑयल मैंने डाल दिया थोड़ा सा, 1 चम्मच के आसपास। ये क्या करेगा कि पास्ता को स्टिक होने नहीं देगा एक दूसरे में, और मदद करेगा पास्ता को, यानी कि एक लंप बनने ना दे और अलग अलग रखेगा, ठीक है। तो ये अब हमने डाल दिया। अब आपको क्या करना है कि पास्ता जैसे ये बॉइलिंग मोड पे आ जाए और थोड़ा सा अच्छे से बॉईल हो जाए, आपको इसके अंदर पास्ता डाल के हर 5 मिनट में उसे चलाते रहना है, ठीक है। तो आप 5 मिनट में चलाते रहेंगे तो इससे आपका पास्ता नीचे नहीं लगेगा और आपको एक अच्छा सा पार बॉइल्ड पास्ता तक, उस लेवल तक जाना है। इटालियंस इसे अल्दांते कहते हैं। अल्दांते का मतलब है कि एक कणी, जैसे हम चावल की कणी रह जाती है उतना कणी तक का छोड़ दे, क्योंकि बाद में ये अपने सॉसेस में डालने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा पकेगा और खींचेगा सॉसेस को अंदर। तो अब मेरा पानी थोड़ा सा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पास्ता डाल दूंगा और इसे चलाते रहूँगा। तो धीरे धीरे चलाना है, और इस पानी का भी आगे यूज़ होगा, तो सारा पानी हमें फेंकना नहीं है। इस पानी का आगे हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए, ये बॉईल हो जाता है तब तक, फिर उसके बाद आप सॉस की तैयारी करेंगे। तो जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो जाता है, एक अल्दांते लेवल तक पहुंच जाता है, तब तक लिए मैंने क्या किया, एक दूसरी कढ़ाई ले ली। इसमें अब मैं क्या करूँगा, 2 से 3 चम्मच मैं अपना ऑलिव ऑयल डाल दूंगा वापस से। और इसमें मैं अभी फिलहाल के लिए सारे वेजिटेबल्स को सॉटे कर लूँगा, क्योंकि जब हम सॉस बनाना चालू करेंगे तो वो टाइम पे वेजिटेबल्स हमारे पक नहीं पाएंगे, और ज़्यादा देर तक अगर हम सॉस को पकाएंगे तो वो भी ओवर कुक हो जाएगा, और जो हमारा चीज़ और दूध और हम मैदा यूज़ करने वाले वो जलने लगेगा नीचे से, तो वो भी हम नहीं चाहते।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारे वेजिटेबल्स को इसमें सॉटे कर लेंगे। वेजिटेबल्स में भी एक हल्का सा फ्लेवरिंग दे देंगे। तो फ्लेवरिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा जो हमारा गार्लिक है, जो एक्चुअली ओरिजिनल सॉस में जाने वाला है, थोड़ा सा गार्लिक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये गार्लिक एक बार सॉटे हो जाए और थोड़ा सा रॉनेस निकल जाए, फिर आप बाकी सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिए, उसे पका लीजिए। नमक भी इसके अंदर डाल दीजिए ताकि वेजिटेबल्स में नमक एडजस्ट हो जाए। और अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर थोड़ा सा टॉपिंग जो हम देने वाले थे, जो डोमिनोज का है, वो भी दे देंगे, तो वेजिटेबल्स में भी एक फ्लेवर प्रोफाइल आ जाएगा, जो कि आपको वेजिटेबल्स भी अगर सॉस के साथ खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो गार्लिक हमारा ब्राउन होने लगा है। अब मैं इसके अंदर हमारे प्याज डाल देता हूँ, जो मैंने रफली क्यूब साइज चॉप कर लिए थे। इन्हें भी मैं सॉटे कर लूँगा और मैं शिमला मिर्च भी डाल के सॉटे कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे वेजिटेबल्स पक जाएंगे और फिर सॉस बनाते वक्त मुझे आसानी होगी। तो एक साथ आपका दो काम प्रिपरेशन में चल रहा है, आपका पास्ता भी बॉईल हो रहा है और वेजिटेबल्स भी सॉटे हो जा रहे हैं। ये डाली मैंने थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा टॉपिंग। बस इसमें अभी वेजिटेबल्स को मुझे सॉटे कर लेना है और फिर इसे मैं साइड में रख दूंगा और फिर सॉस पे काम करना चालू कर दूंगा। तो मैंने वॉक ले लिया। अब वॉक में मैं क्या करूँगा, मैं करीबन 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल डालूंगा इसके अंदर। तो ये गए मेरे 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैं पहले अपने गार्लिक, जो बाकी का बचा हुआ गार्लिक था, इसे भून लूँगा और साथ में इसके बाद फिर मैं इसके अंदर मैदा डाल दूँगा। तो ये कर सकते हो। अगर आपके पास वॉक नहीं है तो आप नॉर्मल जो कढ़ाई है आपकी, उसके अंदर भी बना सकते हो, या जो सॉस पैन होता है जिसके अंदर नॉर्मली हम पास्ता बनाते हैं, या शेफ्स को आप देखते हो पास्ता बनाते हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास है वो। या फिर एक नॉन स्टिक कढ़ाई, जैसे मैंने पहले भाजी को ये करने के लिए, टॉस करने के लिए और सॉटे करने के लिए यूज़ किया था, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर बना सकते हो। तो अभी मैंने ये गार्लिक डाल दिया। इस गार्लिक को मैं थोड़ा सा पका लूँगा, ज़्यादा नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, हल्के तक ही पकाना है। और ये करने के बाद फिर जो मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच मेरे पास बचे ये थे मैदा, वो मैं डाल दूँगा। मैदा को हल्का सा भूनूंगा, ज़्यादा नहीं भूनना है उसको भी, क्योंकि हमें उसे ब्राउन नहीं करना है, वाइट सॉस रखना है। और उसके बाद फिर दूध डालूँगा इसके अंदर। तो ये मेरा गार्लिक का हल्का सा रॉनेस चला गया और हवा में भी गार्लिक की अच्छी फ्लेवर आने लगी है। अब ये मैं मैदा डाल दे रहा हूँ। तो 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा है। स्ट्रीट में क्या करते हैं, वो इस मैदा को हल्का सा पानी और डाल के करते हैं। मैं पानी के जगह पे दूध यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ले लिया मैंने दूध और डाल दिया दूध। 3 से 4 बड़े चम्मच दूध डाले हैं मैंने। और इसके जितने भी लम्स हैं आप इंश्योर कीजिए कि ये सारे लम्स चले जाए, तो उसको ऐसे ही चलाइएगा। एक बार लम्स चले जाए तो उसके बाद फिर पास्ता का पानी यूज़ करके आप इसे धीरे धीरे पतला कर सकते हैं। तो ये मेरे लम्स चले गए, मैं और थोड़ा भी दूध डालूँगा। और इसके बाद फिर सॉस को एक्सटेंड करने के लिए मैं पास्ता का पानी यूज़ करूँगा, ना कि अब और दूध या कुछ और सादा पानी यूज़ करूँगा। तो पास्ता मेरा जिसमें बॉयल हुआ था उसी में मैं करूँगा। तो चलिए ये इसे पका लीजिए, कम से कम 30 सेकेंड और लगेंगे आपको। अगर ये लंपी होने लगा जैसे कि अभी मेरा हो रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पास्ता का पानी डालना चालू करूँ। तो ये डाल दिया मैंने पास्ता का पानी, क्योंकि वो बॉइलिंग वाटर है तो वो आपको कुक करने में भी मदद करेगा, बॉइल्ड वाटर है तो इसे आप जितना एक स्मूथ कंसिस्टेंसी पे लेके आ सकते हैं उतने पे लेके आइए। सारे लम्स निकाल दीजिए। लम्स निकल जाएंगे आपके, कोई लम्ब बचेगा नहीं, बस आपको चलाते रहना है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारे मसाले और चीज़। तो इससे आपका पास्ता का जो सॉस है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए पहले चीज़ डालते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप स्ट्रीट स्टाइल का बनाने जा रहे हो और बटर यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसके अंदर नमक होगा। तो उस टाइम पे जब हम नमक डालेंगे आगे के स्टेज में, तो नमक आपको अकॉर्डिंगली डालना है।
ज़्यादा नहीं हो जाए, इस अकॉर्डिंगली डालना है। तो ये अब मैंने इसमें डाल दिया चीज़। अब चीज़ डालते ही ये फिर से एक बार एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो पतला करने के लिए हमें पास्ता का पानी यूज़ करना है। और पास्ते के पानी में भी हमने, आपको याद होगा कि हमने नमक डाला हुआ था, तो उससे भी, उसका भी ख्याल रखते हुए ही आपको नमक आगे एडजस्ट करना है। तो ये डाल दिया मैंने पास्ता का पानी। देखिए पास्ता का पानी क्योंकि गर्म है तो चीज़ भी पिघलने लगेगा, जल्दी पिघलेगा और एक क्रीमी सा सॉस बन जाएगा। तो ऐसे ही चलाते रहे। देखिए ये अब सॉस का शक्ल ले चुका है और ये अभी चीज़ का सॉस बन चुका है। यही सॉस मोस्टली क्या होता है कि पिज़्ज़ा के जो सेंटर में फिलिंग करते हैं चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो यही सॉस ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मैं इसे फ्लेवर देने जा रहा हूँ। तो फ्लेवर देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मेरी काली मिरी, तो 1 स्पून 1.5 स्पून तक मैंने काली मिरी डाल दी। इसके अलावा जो मेरा पिज़्ज़ा पास्ता का जो टॉपिंग था, अगर आपके पास डोमिनोज़ वाला है तो डोमिनोज़ वाला यूज़ कर लीजिए, वरना सादा जो दूसरे ब्रांड्स का आता है, तो 2 बड़े चम्मच मैंने वो डाल दिए। और साथ ही में मैंने नमक डाल दिया, करीबन 2 टीस्पून तक मैंने नमक डाल दिया। अब इसे भी मैं मिक्स कर लूँगा। और आप देख सकते हैं कि एक सॉस का बेस रेडी हो चुका है। अब इस सॉस के बेस में नेक्स्ट आपको अगर कंसिस्टेंसी को आपको एडजस्ट करना है तो आप और एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना थिक पास्ता का सॉस खाना चाहे उतना थिक भी यूज़ कर सकते हैं। थिन अगर आपको करना है तो थिन कीजिए। मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसके लिए मैं इसे और थिन कर रहा हूँ। आपको अगर ज़्यादा ही क्रीमी पसंद है तो वो स्टाइल में भी आप जा सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया इसे थिन। और अब आप देख सकते हैं जब इसके अंदर पास्ता हम डालेंगे और ये और थोड़ा सा कुक होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और तो अब मेरा सॉस रेडी है फॉर वेजिटेबल्स। तो अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दूंगा। तो ये रहे मेरे सॉटेड वेजिटेबल्स, जितने भी थे वो मैंने डाल दिए। वेजिटेबल्स में भी हमारा नमक था, तो इसी हिसाब से आप नमक को एडजस्ट करते चलिएगा। अब वेजिटेबल्स डालने के बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर हमें डालना है वो है हमारा पास्ता। तो ये ले लिए मैंने पास्ता, और ये पास्ता मैं इसके अंदर डाल दूंगा। और अब ये पास्ता को भी मैं मिक्स कर लूँगा। तो देखिए ये पास्ता मैंने मिक्स कर लिया। अब पेने पास्ता का फ़ायदा ये है क्योंकि ये एक ट्यूबुलर फॉर्म में है, तो इसके सेंटर में भी जाके सॉस होल्ड हो जाता है। और पेने पास्ता या फिर आप मैक्रोनी ले लें तो मैक्रोनी में भी सॉस होल्ड हो जाता है। तो इन सब पास्तास को सॉस होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। बाकी अगर आप स्पेगेटी लेते हैं या कुछ लेते हैं तो वो सॉस के साथ लिपटने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें ज़्यादा सॉसी नहीं बनाया जाता उसे। तो अकॉर्डिंगली इटालियंस पास्ता अलग अलग टाइप के यूज़ करते हैं। जिस हिसाब से उनका सॉस होता है उस हिसाब से वो पास्ता यूज़ करेंगे वो। तो ये बन गया अब मेरा पास्ता। इसे मैं चाहे तो 2 मिनट ढक के पका लूँगा। अगर आपको और चीज़ ही चाहिए तो आप इसके ऊपर और चीज़ ऊपर से डाल सकते हैं। अगर आपको बटर में बनाना है और बटर और ऐड करना है क्रीमी करने के लिए तो और बटर भी डाल सकते हैं। अब ये मेरा पास्ता रेडी है। अब बस मुझे इसे प्लेट करना है एक प्लेट में और आपको टेस्ट करके बताना। चलिए इसे ढक के पका लेता हूँ और 2 मिनट के बाद फिर आपको इसे प्लेट करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा वाइट सॉस क्रीमी पास्ता एकदम स्ट्रीट स्टाइल का, जैसे कि हमें बाहर मिलता है वैसे रेडी है। ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, हमारा इंडियन अडेप्टेशन ऑफ वाइट सॉस पास्ता है जो हमें रस्तों पे मिलता है, स्ट्रीट पे मिलता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा बना है। एकदम ही क्रीमी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्टार्टिंग में हम मैदा लेके उसे वाइट सॉस की शक्ल कैसे देंगे चीज़ और दूध के साथ, वैसे ही आप भी कीजिएगा।
जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पास्ता को बहुत पहले ही पका के रख देते हैं और जैसे ऑर्डर्स आते हैं वैसे इसे फटाफट बना के देते हैं, ठीक है। तो वो हाई हीट पे बनाता है। आप मैंने जैसे बनाया वैसे बनाइएगा, पास्ता का पानी बचा के रखिएगा क्योंकि वो आपको इस सॉस को पतला करने में और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने में मदद करता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप डोमिनोज का टॉपिंग यूज़ कर रहे हैं या कोई पिज्ज़ा रेस्टोरेंट का यूज़ कर रहे हैं तो उन टॉपिंग्स में थोड़ा सा नमक होता है, तो नमक अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिएगा आपके हिसाब से, ठीक है। और पास्ता में आप इसके अलावा पेने पास्ता के अलावा मैक्रोनी ले सकते हैं या फिर आपके घर में जो भी अवेलेबल होगा। ये मैंने व्हीट पास्ता लिया, आप सूजी का ले सकते हैं, आप मैदे वाला ले सकते हैं, आपके हेल्थ के प्रेफरेंस के हिसाब से आप वो पास्ता यूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स में आपके पास ऑप्शंस में होंगे, मशरूम आप इसके अंदर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर बेबी कॉर्न, चेरी टमाटोज जो भी आपको मिल जाए वो डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप बच्चों को भी ये रेसिपी खिला सकते हैं और साथ में उनको एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स जो उनके डाइट में नहीं जाता वो भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि और इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियोस, स्ट्रीट स्टाइल के फूड, मोटिवेशन ब्लॉग्स सारे इस चैनल पे आते रहेंगे। मेरे चैनल के सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी आएंगे। और अगर आपको ऐसे और रेसिपीज़ देखनी है तो स्टे ट्यून्ड इन टू माई चैनल। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।